मंडला जिले के पिंडरई में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साप्ताहिक बाजार में 25 अप्रैल को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने पादरी गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 बालिग और 2 नाबालिग शामिल हैं। 25 अप्रैल को पिंडरई साप्ताहिक बाजार में सोने चांदी का व्यापारी दुकान लगा रहा था, तभी एक अज्ञात आरोपी उसका बैग उठा ले गया। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच टीम गठित की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदेही को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने पूरे गैंग का राज खोल दिया। पुलिस टीम सीहोर पहुंची और बाकी 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। चोरी का सामान पिंडरई में ही छिपाया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने 50 लाख से ज्यादा के सोने चांदी के जेवर, एक अल्टो कार, 2 पहिया वाहन जब्त किए हैं। आईजी बालाघाट ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 30,000 का इनाम रखा था। सराहनीय कार्य के लिए आईजी ने जांच टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। पुलिस अब जांच कर रही है कि यह गैंग और किन घटनाओं में शामिल है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। 30 अप्रैल को पिंडरई बाजार में एक सराफा व्यापारी अपनी दुकान लगा रहा था। उसी समय उसका सोने चांदी जेवरात से भरा हुआ बैग कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने पिंडरई चौकी में दर्ज कराई थी। जैसे ही ये जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को लगी थी, उनके द्वारा गंभीरता से लेते हुए इसमें टीम बनवाई गई। साथ ही साथ आरोपियों को पकड़ने के लिए खुद भी इनाम की घोषणा की गई थी। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी 20,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी। और उसके बाद नैनपुर टीआई पिंडरई चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ वहां लगातार पतासाजी कर रहे थे। तभी उनको एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी लगी। उसको पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में लेके पूछताछ की गई, तो उसने पूरी घटनाक्रम के बारे में पुलिस को बताया। इसमें एसडीओपी नैनपुर द्वारा भी बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। और जब घटना के बारे में जानकारी लगी तो इसमें निकल के आया था कि सीहोर जिले के नसरुल्लागंज थाने क्षेत्र में एक डेरा है एक समुदाय विशेष का, जिसको मतलब पुलिस के द्वारा जानकारी लगने पर वहां पर टीम बनाकर भेजे गए, जिसमें चौकी प्रभारी टाटरी, चौकी प्रभारी लिंगापौड़ी, चौकी प्रभारी पिंडरई के अधिकारी और साथ में थाने का बल को भेजा गया था, जिसमें वहां डेरे पे दबिश दे के और पूछताछ करके जानकारी लेके और साथ में साइबर सेल की तकनीकी मदद से आरोपियों को वहां दस्तयाब किया गया। आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर उनसे जब जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि जहां उनका अस्थायी डेरा है नैनपुर की पिंडरई चौकी क्षेत्र में, वहां उन्होंने नाले के किनारे सारे माल को गाड़ दिया है, जिस पर से उनकी निशानदेही पर पुलिस के द्वारा सारा माल जो चोरी हुआ था जब्त कर लिया गया। साथ ही साथ 5 आरोपियों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 3 बालिग आरोपी हैं और 2 नाबालिग हैं। पुलिस के द्वारा चोरी गए संपूर्ण माल को जब्त करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, जो हमारे आई साहब के द्वारा, हमारे डी साहब के द्वारा प्रशंसा की गई है और साथ में पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। घटनाक्रम क्या था, इसको कैसे कारित किया गया उन लोगों के द्वारा? ये निश्चित रूप से वहाँ पर जब ये बाजार में सराफा व्यापारी अपना सामान जमा रहा था और टेंट वेंट लगा रहा था, उसी समय आरोपियों के द्वारा मौका देख करके उसका बैग चोरी कर लिया गया था और उसके बाद वहाँ से गायब हो गए थे। पुलिस पर जब सूचना मिली थी तो पुलिस के द्वारा लगातार उस तरह के संदिग्ध व्यक्ति की तलाश की जा रही थी। कैमरे देखे जा रहे थे। इसमें निश्चित रूप से पुलिस को सीसीटीवी कैमरे से बहुत मदद मिली, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा निर्देश देके लगवाए गए थे सभी थाना क्षेत्र, चौकी क्षेत्रों में। तो उसमें से उस व्यक्ति को चिन्हित किया गया और उसकी तलाश की गई। जब वो पकड़ में आया तो ये पूरी की पूरी घटना क्रम का खुलासा हुआ। कितना माल था सर, और इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? क्या ये अंतर्राज्यीय गिरोह है? ये हो सकता है, क्योंकि ये जो समुदाय विशेष है इस तरह के अपराध करने में लिप्त रहा है। इसमें से कुछ लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इनके बारे में संबंधित जिलों, संबंधित थानों को सूचना भी दी जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। माल कितना था सर पूरा? 50 लाख से अधिक का माल था, जो पूरा बरामद हो गया। साथ में आरोपियों के कब्जे से एक अल्टो कार और एक मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद किया है। मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।